हमारा ग्रह धरती माता बहुत ही शक्तिशाली है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल समुद्रों तक प्रकृति की शक्तियां हमारी दुनिया को आकार देती हैं। ये शक्तियां सुंदर और जीवनदायिनी हो सकती हैं, लेकिन ये विनाशकारी भी हो सकती हैं, जो हमें हमारी कमजोरी की याद दिलाती है। ऐसी ही एक घटना है बादल फटना, अचानक और तेज बारिश जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। बादल फटना इस बात की कड़ी याद दिलाते हैं कि हम अपने पर्यावरण के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ निवासी हैं, प्रकृति की इच्छा के अधीन। जैसे जैसे हम निर्माण और विकास करते रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं की शक्ति का सम्मान करें। हमें अपने आप को उनके विनाशकारी प्रभावों से बचाने के उपायों में भी निवेश करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि इतनी तेज बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे खुद आसमान ही गिर रहा हो। यही बादल फटने का असली रूप है, एक ऐसी मौसमी घटना जो शांत धाराओं को कुछ ही घंटों में उफनती नदियों में बदल सकती है। बादल फटने की विशेषता है इसकी अचानक शुरुआत, बारिश की भारी मात्रा और व्यापक विनाश की इसकी क्षमता। बादल फटने के रूप में वर्गीकृत होने के लिए बारिश आमतौर पर 100 मिलीमीटर लगभग 4 इंच प्रति घंटे से अधिक होती है। यह जल प्रलय परिदृश्य को बदल सकता है, शहरी क्षेत्रों में पानी भर सकता है और भूस्खलन का कारण बन सकता है। बादल फटने का प्रभाव अक्सर इसके स्थानीय स्वरूप से बढ़ जाता है, जिससे पानी की विनाशकारी शक्ति एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। बादल फटना वायुमंडलीय स्थितियों के एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। एक सामान्य ट्रिगर ओरोग्राफिक लिफ्ट है, जहां नम हवा पहाड़ों के ऊपर की ओर जाती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती जाती है, जिससे जल वाष्प संघनित होकर बादल बनते हैं। ये प्रक्रिया तब और तेज हो सकती है जब गर्म नम हवा ठंडी हवा के समूह से टकराती है। इन स्थितियों में जल वाष्प के तेजी से संघनन से विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, जो अक्सर आंधी तूफान से जुड़े होते हैं। जब ये बादल बहुत ज्यादा संतृप्त हो जाते हैं, तो ये अपनी रुकी हुई नमी को अचानक और हिंसक बारिश के रूप में छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बादल फटते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया है। भारतीय उपमहाद्वीप अपनी विविध स्थलाकृति और मानसूनी जलवायु के साथ इन घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। 2013 में भारत के उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा ने हजारों लोगों की जान ले ली, क्योंकि अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था। हाल ही में 2023 में भारत के तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले में अभूतपूर्व बारिश हुई, जिसमें कम समय में 946 मिलीमीटर 37 इंच से अधिक बारिश हुई। ये अत्यधिक घटना बिना किसी चक्रवात के मैदानी क्षेत्र में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश, व्यापक बाढ़ और जान माल के नुकसान का कारण बनी। बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी करना मौसम विज्ञानियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनका स्थानीय स्वरूप और अचानक शुरुआत उन्हें पारंपरिक मौसम मॉडल का उपयोग करके पता लगाना और भविष्यवाणी करना मुश्किल बना देती है। जबकि उपग्रह बादलों के बनने की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन उनमें अक्सर बादल फटने की ओर ले जाने वाली विशिष्ट स्थितियों की पहचान करने का रिजोल्यूशन नहीं होता है। वायुमंडलीय अंतःक्रियाओं की जटिलता पूर्वानुमान के प्रयासों को और जटिल बना देती है। हवा के पैटर्न, नमी का स्तर और तापमान प्रवणता जैसे कारक बादल फटने में भूमिका निभाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक इन चरम घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत रडार सिस्टम और संख्यात्मक मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमान तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाग 6, खुद को बचाना, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का महत्व। बादल फटने की विनाशकारी क्षमता को देखते हुए मजबूत बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश करना सर्वोपरि है। ये परियोजनाएं बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे से लेकर, जैसे बांध और लेवी, छोटे पैमाने के उपायों तक हो सकती हैं, जैसे रेन गार्डन और पारगम्य फुटपाथ। लक्ष्य अतिरिक्त पानी को मोड़कर या अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को कम करना है। बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं न केवल जान बचाती हैं, बल्कि संपत्ति और बुनियादी ढांचे की भी रक्षा करती हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने और समुदायों की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखने में भी मदद कर सकते हैं। इन परियोजनाओं में निवेश करके हम अनिवार्य रूप से एक सुरक्षित और अधिक लचीले भविष्य में निवेश कर रहे हैं। भाग 7,
लचीलापन में निवेश एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक बुद्धिमानी भरा फैसला। बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश केवल क्षति को कम करने के बारे में नहीं है, ये लचीलापन बनाने के बारे में है। एक लचीला समुदाय वह है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे झटकों का सामना कर सकता है और कम से कम व्यवधान के साथ उबर सकता है। बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं भेद्यता को कम करके और अनुकूली क्षमता को बढ़ाकर इस लचीलेपन में योगदान करती हैं। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि बाढ़ सुरक्षा में निवेश करने से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन परियोजनाओं पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर भविष्य में होने वाले नुकसान की लागत में कई डॉलर बचा सकता है। यह मानवीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से बाढ़ सुरक्षा को एक बुद्धिमानीपूर्ण निवेश बनाता है। भाग 8 कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान, प्रकृति की चरम सीमाओं के लिए तैयारी। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदलती है, बादल फटने सहित अत्यधिक मौसमी घटनाएं अधिक बार और तीव्र होने का अनुमान है। इसके लिए कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान की आवश्यकता है। सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों से बाढ़ की तैयारी और शमन प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह। इसमें पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना शामिल है। हमें बादल फटने और अन्य प्राकृतिक खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। समुदायों को तैयारी के उपायों के बारे में शिक्षित करना, जैसे कि निकासी मार्ग और आपातकालीन किट जान बचा सकते हैं और इन घटनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। एक साझा जिम्मेदारी। बादल फटना प्रकृति की अपार शक्ति की कड़ी याद दिलाता है और इसकी शक्तियों का सम्मान करने का महत्व। हालांकि हम इन घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए तैयारी करने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश करके, स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और तैयारी को प्राथमिकता देकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं। अब कार्य करने की जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक की है और हमारे ग्रह और उसके निवासियों को बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचाएं।